हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ के बारे में। और ये हमारा जो आज बढ़ता हुआ एवरेज से रिलेटेड, इसमें हम पार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके महत्वपूर्ण होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये आते हैं, जो कि आपको कम से कम समय में कैसे बनाना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपका पहला लिखा है कि 5 सदस्यों की एक जूरी है, इसकी औसत आयु 40 वर्ष है। तदनुसार यदि 35 वर्ष की एक आयु वाले सदस्य जो है उसमें से त्यागपत्र दे दे और 25 की आयु का एक अन्य सदस्य वहां आ जाए, तो नई जूरी का औसत आयु कितनी होगी। अच्छा, नई जूरी का, अच्छा एक चीज़ बताएं आप। सबसे पहले हमारे पास कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसमें पहले औसत कितना है? 40 है, ठीक है, 40 है। तो ये बताओ, पाँचों के बीच, यानी कि टोटल अगर हम इनका औसत देखते तो यहाँ पर इनका कितना होना चाहिए था टोटल। अगर इनका औसत का टोटल पूछते तो ये हमारा 200 होना चाहिए था। फिर 200 में क्या बोला गया है? 35 आयु वाला एक निकल गया है, तो इसमें से हमें 35 घटाना चाहिए, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना होगा? 35 को घटाना होगा। तो ये कितना बनेगा? 165। फिर बोला गया है कि इसमें एक 25 की आयु का एक और शामिल हो गया है, तो इसमें फिर 25 हम ऐड कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे? 25 को ऐड करेंगे, तो ये कितना? 190 हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो टोटल संख्या पहले 5 थी, अभी भी 5 ही है, तो बस हम 5 से भाग करेंगे, औसत निकल कर आएगा। 5 या 15 और 4 0, 5 8 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 38, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका और भी आसान है। आप ऐसे समझें कि पहले 5 लोगों का क्या है? 40 औसत है। लेकिन बोला गया है कि 35 की आयु वाला, जो 35 की आयु वाला है वो क्या है? निकल गया है। लेकिन 25 की आयु वाला वापस आ गया है, इसी में जुड़ गया है। तो टोटल ओवरऑल हम बात करें तो -10 की कमी हुई है, ठीक है। ये योगफल में 10 की कमी है। अगर इसको हम औसत की बात करें, अगर हम इसमें औसत की बात करें, तो 5 सदस्य थे, 5 सदस्य का भाग करेंगे, 5 सदस्य का भाग करेंगे, तो 5 दूना 10, कितना? -2। -2 आएगा। इसका मतलब क्या है? हमें पहले वाले आंसर से -2 कम करना है। तो पहले 40 था, 2 कम करेंगे, क्या आएगा? 38 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। दूसरा तरीका और भी आसान है, बहुत ही अच्छा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 है। तो x का मान क्या है? देखिए, आंकड़ों का योग कभी भी दिया जाए आंकड़े, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए जो उसका जो औसत है वो 60 है। तो x का मान क्या होगा? अच्छा, आप एक बात बताएं, हमारे पास जो संख्या है वो क्या क्या है? हमारे पास 39 है, 48 है, 51 है, 63 है, 75 है, 83 है, उसके बाद x है और 69 है, ठीक है। इतनी सारी संख्याएं दी गई हैं, सबका हमें क्या करना है? टोटल करना है, ठीक। सबका हम टोटल करेंगे और सभी सारी की सारी संख्या से भाग कर देंगे। तो 3 3 6 और 2 8, 8 संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो हमें कितना? 60 मिलना चाहिए। तो जल्दी से इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, सभी को। तो 9 8 17, 1 18, 3 21, 5 26, 3 29, 29 और 9 कितना होगा? 38। प्लस में 3 होगा, 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 28 और 8 कितना होगा? 36। 28 8 36 और 6 42, ठीक है, 428। प्लस में हमारा x रहेगा, बटा में ये 8 रहेगा। इसका जो आंसर है वो कितना? 60 हो जाएगा, ठीक। तो हम एक काम करेंगे, 8 का गुणा 60 में करेंगे तो ये 428, 428 प्लस में x का जो वैल्यू है वो कितना? 480 आ जाएगा, ठीक है। 8 का गुणा करेंगे ना 6 में, 8 6 48 और 1 0। अब 480 अगर इसमें से घटाएंगे तो हम क्या करेंगे? x जो आएगा वो इसमें से घटाएंगे तो पीछे इकाई का अंक 2, और 8 में से 6, 8 में से 3 गया 5, यानी कि 52 इसका बचने वाला है। तो x का मान 52 है और यही हमसे पूछा है, 52, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका इससे भी आसान है। आप ऐसे समझें कि सभी का औसत हमें 60 करना है, यानी कि सभी को 60 बनाना है। तो ये बताएं, अगर ये पहला वाला 39 है तो इसमें कितना कम है? अगर हमारा ये पहला 39 है, 60 बनाना है, तो इसमें माइनस का 21 कम है। दूसरे वाला 48 दिया है, इसमें अगर ऐसे 60 बनाएंगे तो इसमें -12 कम है। 51 वाले में -9 कम है। 63 वाले में प्लस का 3 है। 75 वाले में प्लस का 15 है।
83 वाले में आपका प्लस का 23 है, ठीक है, और 69 वाले में प्लस का 9 है। अब देखो प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग, जो चीज़ें डायरेक्ट कट रही हैं तो डायरेक्ट काट दीजिए, नहीं तो सारा प्लस माइनस वाला अलग कर लें, प्लस वाला अलग कर लें। और हमें दिख रहा है कि एक माइनस का 9 प्लस का 9 कट रहा है, तो हम इसे क्यों कैलकुलेट करें। 21 और 12 को ऐड करेंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 15 3 18, और 18 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38 और 3 41, यानी कि प्लस का 41 हो जाएगा यहाँ पर। यही हो रहा है ना। एक बार दोबारा चेक करें क्या, चलो इसको देख लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा पहले 9 हो गया, यहाँ 23 होगा, यहाँ पर 15, 75 में प्लस का 15, फिर 3 ज़्यादा, ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए इतना हो गया, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, इनको ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने अगर ऐड किया तो हमें क्या लग रहा है, इसको माइनस और प्लस वाला है तो माइनस प्लस का 8 ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है, जो औसत संख्या 60 थी उससे 8 कम हो जाएगा, बस यही तो करने को बोला है कि 60 में से अगर हम ये 8 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसको हटा दें तो हमारा सभी का औसत जो है ना समान आ जाएगा। तो 52 जो होगी इसका आंसर हो जाएगा संख्या का ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है और आपको क्या करना है, इसका औसत निकालना है। तो औसत का मतलब क्या होता है, सभी को जोड़ लिया जाए, फिर आपका सभी संख्याओं से भाग दे दिया जाए, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 1.11, फिर 0.01, उसके बाद ये 2 हो गई, तीसरी क्या है 0.101, उसके बाद 0.001, और यहाँ 0.11, आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे, आसान हो जाएगा जोड़ना। 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, दशमलव ऐसे 1। अब हमारा टोटल हो गया। बोला क्या है, औसत है, तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, हमारे पास 5 संख्याएं, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 5 दूनी 10, 3 5 का 30, फिर 3 5 का 30, और 2 5 का 20, तो ये वाला हमारा फाइनल बनेगा। तो देखिएगा 2 6 वाला कोई ऑप्शन है, एक बार चेक करें दोबारा से ऐड कर लें सारे संख्याओं को, ठीक है। 1.11 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, 0.101, और 0.001 ठीक है, सही है सारी संख्याएं। और सबको अगर ऐड करते हैं हम तो हमारा योगफल भी इतना ही बन रहा है ना। चलिए सही है, आप 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 3 बचा 33 हुआ, 5 का 30 हुआ, फिर 3 और 2 32, 5 का 30, हाँ ठीक है, ये बना हमारा। तो देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिख रहा है नहीं है ना, तो आप ऐसे समझ लें कि ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है इस विकल्प में, तो ये चौथा विकल्प सही मान लें, नहीं तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ई ऑप्शन रख देंगे और उसमें लिख देंगे 0.2664, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ें चौथे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आंकड़ों में दिया है, बोला गया है इसमें कि 10 12 16 20 पी और 26 का औसत 17 है, तो पी का मान ज्ञात करें। अभी हमने सेकेंड मेथड से बताया था कि पहले मेथड तो क्या है, सभी को जोड़ लिया जाए। चलिए पहले मेथड से, पहली वाले से लगा लेते पहले। 10 प्लस का 12 प्लस का 16 प्लस 20 प्लस पी और प्लस 26, अगर इन सबको जोड़ते हैं और कितनी 3 और 3 6 से भाग करते हैं तो हमारा संख्या का औसत है वो 17 आ जाता है। अब इन सबको ऐड करेंगे ऊपर वालों को, तो 10 और 12 22, 22 में 16 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करें, थोड़ा थोड़ा कर लें, तो 10 और 10 20, 10 10 20 10 30 और 20 50 20 70, 70 तो ये हो ही गया। अब इसके साथ साथ 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और जोड़ना है, यानी कि 84 हमारा है। प्लस में आपका पी है, प्लस में 6, ठीक है, और बराबर में आपका 17। तो आप इसे कैलकुलेट करें तो 84 प्लस में पी बराबर 17 छिका 102। 84 को घटा दें हम, पी का वैल्यू निकालेंगे तो 12 में 4 गया 8, और यहाँ 18, यानी कि पी का जो वैल्यू है वो 18 आ जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। या आप और कई सारे तरीके हैं उनसे लगा सकते थे, बस इतना आ गया। चलिए सेकेंड तरीका क्या है आपका, और अभी आसान, कैसे 10 है, हमें कितना चाहिए 17 औसत चाहिए, तो ये पहले वाले में कितना कम है -7 कम है, दूसरे वाले में -5, तीसरे वाले में -1,
20 में ये कितना +3 ज़्यादा है और पी का मालूम नहीं है, प्लस का 6 ज़्यादा है। तो हमें ऐसा लग रहा है ये माइनस का अलग करेंगे तो 7 5 12 1 13, माइनस का 13 हो जाएगा, प्लस वाला 9 हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पर -4 आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो -4 आ रहा है। क्या आ रहा है? -4 आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझें, पहले तो इसको अच्छे से लिख लें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक की गई है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है। देखो, ये 20 है जो 17 से 3 ज़्यादा है, और 26 है वो 17 से कितना, 6 और 3 9 ज़्यादा था, ठीक है, गलती से हो गया, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है। अब ये वाला अलग करेंगे और ये वाला अलग करेंगे, तो 7 5 12 1 13, ये माइनस का 13 हो जाएगा, 9 3 12, ये प्लस का 12, ठीक। तो हम अगर टोटल ओवरऑल देखेंगे अगर हम, तो हमें -1 की कमी लग रही है। यानी कि अगर जो औसत है उसमें हम एक संख्या, एक अंक जोड़ दें तो हमारा सही औसत या उस वाली संख्या का पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 17 में हम -1 था जो, उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 18। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 18। तो 18 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से देख लिया है आपने। चलिए नेक्स्ट बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान सोमवार को बंद रहती है। सप्ताह के शेष 6 दिनों की औसत प्रतिदिन बिक्री 15,640 है और मंगलवार से शनिवार की औसत बिक्री 14,124 है। रविवार की बिक्री क्या है? तो आपको क्या याद रखना है कि हमारे पास पहले तो 7 दिन का बोला था, 6 दिन का बोला जा रहा है ना, और मंगलवार से शनिवार तक बोला जा रहा है। आप ऐसे समझें कि मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, फिर आपका संडे। तो हमने क्वेश्चन में देखा है कि मंडे को दुकान बंद रहती है, तो बाकी का 6 दिन का जो है, 6 दिन का जो है उसका जो औसत है वो कितना है, 15,640। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 छिंग 36, 37 38 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 और 3 33 हो जाएगा, 6 कम 6 3 9, इतना हो जाएगा, ठीक। फिर बोला है मंगलवार से शनिवार तक, यानी कि अगर वेडनेसडे से मंगलवार से कहाँ तक, शनिवार तक। अगर हम बात करें ट्यूसडे से सैटरडे तक की, ट्यूसडे से सैटरडे तक की, तो कितने 5 दिन होते हैं। तो 5 दिन का कितना बोला जा रहा है, 14,124, ठीक। तो इनका टोटल कितना है, देखो इनका टोटल बिक्री कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 5 से गुणा करें, 5 चौके 20, 5 दूने 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौके 20 0, 5 एकम 5 2 7। तो ये हो रहा है, ठीक। जब इसे घटाएंगे तो 0 बचा, फिर 2 बचा, ठीक है, 0 बचा 2 बचा, 8 में 6 गया, फिर 2 बचा और 3 बचा और 2, यानी कि 23,220 जो है वो इस संडे का भाग निकल कर आ जाएगा। तो इतने रविवार को इतने की बिक्री हुई है। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अगर ये आपको पसंद आते हैं, ये सवाल अच्छे तरीके लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।